अक्रिमा ने पीछे देखा। अमरो बिन अब्दू का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। अमरो रिकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को न थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा उसी जगह जा पड़ा जहां अक्रिमा का घोड़ा गिरा था। अमरो के घोड़े की टांगें ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लुढ़क गया। अमरो घोड़े की पीठ से लुढ़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। उधर अमरो उठा और पलक झपकते में घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे अक्रिमा के दो सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आके दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी और उनके गर्दनों पर झुक गए। दोनों घोड़े खंदक फैलांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दादो तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अक्रिमा के दो और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। उनके पीछे 7 में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को ईड़ लगा दी। तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। ठहर जाओ, अक्रिमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा। कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद को बुलाओ, तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर है उसे लाओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करे और उसे गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह में खलबली मच गई। एक शोर था, कुरैश और गतफान ने खंदक उबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू न होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े कह कहे लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, फप्तियां भी कस रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुंचे जहां अक्रिमा और उसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। आपने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि अक्रिमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली को देखकर अमरो बिन अब्दू ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। उसने ललकारा, कसम है हुबल और उज़ा की, तुम में मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मौरख ऐनी शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि उन पर अमरो का खौफ तारी हो गया है। वजह यह थी कि अमरो की जिसामत और ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे वो माफाकुल फितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि अमरो घोड़े को अपने कंधे पर उठा सकता है और वो 500 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है। उसके मुतालिक हर कोई तस्लीम करता था कि उसे न कोई गिरा सका है न कोई गिरा सकेगा। अबू सुफियान खंदक के पास खड़ा देख रहा था। खालिद और सफ़वान भी देख रहे थे। गुतफान, ऐनिया और उनका तमाम लश्कर देख रहा था और नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु भी गैर मुस्लिमों के लश्कर में दम बखुद खड़े थे। मैं जानता हूँ तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। अमरो बिन अब्दू की ललकार एक बार फिर गरजी। खंदक के पार कुरैश का कहकहा बुलंद हुआ और कई भक्तियां सुनाई दी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा सर से उतारा और हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के सर पर बांधा। फिर अपनी तलवार हजरत अली को दी। मौरख इब्न साद ने लिखा है कि रसूल करीम की सरगोशी सुनाई दी, अली का मददगार तू ही है मेरे अल्लाह। मौरखीन ने उस तलवार के मुतालिक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दी थी, लिखा है कि ये तलवार कुरैश के मशहूर जंगजू मुनब्बा बिन हज्जाज की थी। वो बदर की लड़ाई में मारा गया था। फाते मुजाहिदीन ने यह तलवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की थी। आपने इसके बाद यही तलवार अपने पास रखी। अब आपने वही तलवार हजरत अली को देकर अरब के एक देव कामत के मुकाबले में उतारा। ये तलवार तारीख़ इस्लाम में जुल्फ़िकार के नाम से मशहूर हुई। हजरत अली अमरो बिन अब्दू के सामने जा खड़े हुए। अबू तालिब के बेटे अमरो जो घोड़े पर सवार था, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुखातिब हुआ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बाप मेरा कितना गहरा दोस्त था? क्या ये मेरे लिए बहुत बुरा फेल नहीं होगा कि मैं अपने अजीज दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूं? हजरत अली ने ललकार का जवाब दिया, ऐ मेरे बाप के दोस्त, हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। खुदा की कसम, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूँगा कि अल्लाह को बरहक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो और हम में शामिल हो जाओ।
अमरो ने कहा, तुमने एक बार कह लिया है, मैं दूसरी बार ये बात नहीं सुनूंगा। मैं ये भी कहूँगा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ अमरो, उतर घोड़े से और आ मेरे मुकाबले पे, और बचा अपने आप को इस तलवार से जो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। अमरो के मुतालिक मौरिख लिखते हैं कि वो वहशी था। जब गुस्से में आता था तो उसका चेहरा गज़बनाक होकर दरिंदों जैसा हो जाता। वो घोड़े से कूद कर उतरा और तलवार सौंत कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर पहला वार इतनी तेज़ी से किया कि देखने वाले ये समझे कि उसकी तलवार ने हज़रत अली को नाउज़ुबिल्लाह काट दिया है, लेकिन हज़रत अली ये भरपूर वार बचा गए। उसके बाद अमरों ने एक के बाद दीगरे हज़रत अली पर मुतअद्दिद वार किए। हज़रत अली ने हर वार गैर मुतवक्के पैंतरा बदल कर बचाया। अमरों ने ये तो सोचा ही नहीं था कि जिस जिसामत और ताकत पर उसे इतना घमंड है वो हर जगह काम नहीं आ सकती। तेग ज़नी के मार्के में जिस तेज़ी और फुर्ती का मुजाहिरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे वो अमरो नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका जिस्म भारी भरकम था। अगर वो घोड़े को अपने कंधों पर उठा भी सकता था तो भी उसमें घोड़े जैसी रफ्तार न थी। उसकी ताकत घोड़े से ज़्यादा भी हो सकती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर एक भी वार न किया जिसे अमरों ने खौफज़दगी समझा होगा। वो वार पर वार करता रहा और हज़रत अली कभी इधर कभी उधर होते रहे। खंदक के पार अहले कुरैश का लश्कर जो कह कह लगा रहा था यकलख्त खामोश हो गया, क्योंकि उनका देव कामत अमरो वार करते करते रुक गया था और खामोश खड़ा हो गया था। वो हाँप रहा था। वो गालिबन हैरान था कि ये नौजवान जो कदबुत में उसके जिस्म के 20वां हिस्सा भी नहीं है उससे मरूब क्यों नहीं हुआ। दरअसल अमरो थक गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उसकी ये हालत देखी कि वो अपनी ताकत इतने सारे वार करते करते सर्फ कर चुका है और हैरान और परेशान खड़ा है, तो हज़रत अली ने यह हैरान कुन मुजाहिरा किया कि तलवार फेंक कर बिजली की सी तेज़ी से अमरो पर झपटे और उछल कर उसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। उसके साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमरो की टांगों में अपनी टांग ऐसे फंसाई कि वो पीठ के बल गिरा। उसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन उसकी गर्दन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के आहनी गिरफ्त से आज़ाद न हो सकी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी गर्दन से एक हाथ हटाकर कमरबंद से खंजर निकाला और उसकी नोक अमरो की शहरग पर रख दी। अब भी मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ तो मैं तेरी जान बख्शी कर दूंगा। हज़रत अली ने कहा। अमरो बिन अब्दू ने जब देखा कि उसकी वो ताकत जिससे अहले अरब लरसते थे बेकार हो गई है तो उसने ये ओछी हरकत की कि हज़रत अली के मुंह पर थूक दिया। देखने वाले एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खंजर से उसकी शहरग काट देने की बजाय उठ खड़े हुए थे। उन्होंने खंजर कमरबंद में उड़स लिया और हाथ से अपना चेहरा साफ किया। अमरो अब इस तरह उठा जैसे उसकी जिस्म की ताकत ख़त्म हो चुकी हो। सिर्फ उसे ही नहीं, हर किसी की तवक्को थी कि हज़रत अली उससे ज़िंदा नहीं उठने देंगे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े आराम से पीछे हटे। उन्होंने कहा, अमरो, मैंने अल्लाह के नाम पर तेरे साथ ज़िंदगी और मौत का मुकाबला किया है, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूक कर मेरे दिल में ज़ाती दुश्मनी पैदा कर दी है। मैं तुझे ज़ाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल नहीं करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुदा को मेरा ये इंतकाम अच्छा न लगे। जा यहाँ से अपनी जान लेकर वापस चला जा। अमरो शिकस्त तस्लीम करने वाला आदमी नहीं था। मौरिख लिखते हैं कि मैदान में उसकी ये पहली हार थी जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। उसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये ओछी हरकत की कि तलवार निकाल कर हज़रत अली पर झपट पड़ा। हज़रत अली इस हमले के लिए तैयार न थे, लेकिन उनकी कामयाबी के लिए रसूल खुदा ने खुदा से दुआ मांगी थी। ऐन वक्त पर जब अमरो की तलवार और हज़रत अली की गर्दन में 2-4 लम्हों का फासला रह गया था, हज़रत अली ने अपनी ढाल आगे कर दी। अमरो का वार इस कदर ज़ोरदार था कि उसकी तलवार ने हज़रत अली की ढाल को काट दिया। ढाल हज़रत अली के कान के करीब सर पर लगी, जिससे खून फूटने लगा। अमरो ढाल में से तलवार खींच ही रहा था कि हज़रत अली की वो तलवार जो उन्हें रसूल करीम ने दी थी इतनी तेज़ी से हरकत में आई कि अमरो की गर्दन कट गई। गर्दन पूरी न कटी, लेकिन शहरक कट चुकी थी। अमरो की तलवार उसके हाथ से छूट गई। उसका जिस्म डोलने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर दूसरा वार न किया। उन्होंने देख लिया था कि यही वार काफ़ी है। अमरो की टांगें दोहरी हुई, उसके घुटने ज़मीन पर लगे और वो लुढ़क गया। अरब की मिट्टी उसका खून चूसने लगी। खंदक के पार दुश्मन के लश्कर पर ऐसा सुकूत तारी हो गया
जैसे पूरे का पूरा लश्कर खड़े खड़े मर गया हो। अब मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। अरबों की रस्म के मुताबिक इस मुकाबले का दूसरा मरहला शुरू हो गया था। मुसलमानों के एक जैश ने अक्रिमा और उसके बाकी सवारों पर हमला कर दिया था। कुरैश के इन सवारों के लिए भाग निकलने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो खैरियत से पसपा होने के लिए लड़े। इस मार्के में कुरैश का एक आदमी मारा गया। अक्रिमा ने अपना एक घोड़ा खंदक की तरफ मोड़कर भाग निकलने के लिए ईड़ लगाई। खंदक फलांगने से पहले अक्रिमा ने अपनी बर्छी फेंक दी। उनमें से एक सवार, जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्लाह था, खंदक को फलांग न सका। उसका घोड़ा खंदक के अगले किनारे से टकराया और खंदक में जा पड़ा। वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने उस पर पत्थरों की बौछार कर दी और वो वहीं ख़त्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ से खंदक फलांगी जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने घुड़सवार दस्ते में से चंद एक जांबाज सवार मुंतखब करके खंदक उबूर करने को चल पड़ा। अबू सुफियान ने उसे कहा, खालिद रुक जाओ, क्या तुमने कल अक्रिमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहाँ पहरे का और ज़्यादा मजबूत इंतज़ाम कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने की बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रख कर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तुलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मेरे दोस्त, अक्रिमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो ज़रूर जाओ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे। उसे न उस वक्त ये ख्याल आया था न आज कि वो ये जानते हुए भी कि खंदक उबूर करके भी मारा जाएगा, ना उबूर कर सका तो भी मारा जाएगा, वो क्यों खंदक की तरफ चल पड़ा था। वो 16 मार्च 627 ईस्वी का दिन और उसका तीसरा पहर था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा। उसने खंदक फलांगने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़े को ईड़ लगाई, मगर उस मकाम के पहरे पर जो मुसलमान कहीं छुपे बैठे थे उन्होंने तीरों का मी बरसा दिया। खालिद ने लगाम को पूरी तरह ताकत से खींचा और उसका घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीर अंदाजों को बुलाया। उसने सोचा था कि उसके तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकते चले जाएंगे, जिससे मुसलमान सर उठा नहीं सकेंगे और वो खंदक फलांग लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीरंदाजी में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बौछारों में तीर चला रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पसपा होना पड़ा। खालिद इस अंदाज से अपने सवारों को वहाँ से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़े जैसे उसने खंदक पर एक और हमला करने का इरादा तर्क कर दिया हो। मौरखीन, जिनमें इब्न हशाम और इब्न साद काबिल ज़िक्र हैं, लिखते हैं कि ये खालिद की एक चाल थी। उसने चलते चलते अपने सवार जैश में मजीद सवार शामिल कर लिए। उसने सोचा ये था कि उसे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। उसने उधर देखा, वहाँ उसे कोई पहरेदार नजर नहीं आया। उसने अपने दस्ते को खंदक के कम चौड़ाई वाले मकाम की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ा दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये चाल सिर्फ इस हद तक कामयाब रही कि उसके 3-4 घुड़सवार खंदक फैलांग गए। उनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने उन्हें घेरे में ले लिया। कुरैश के जो सवार अभी खंदक के पास थे उन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि उन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये ज़िंदगी और मौत का मार्का था जो खालिद ने घोड़ा दौड़ाकर और पैंतरे बदल बदल कर लड़ा। उसके सवार भी तजुर्बेकार और फुर्तीले थे। उनमें से एक मारा गया। खालिद अब दिफाई मार्का लड़ रहा था। उसने कई मुसलमानों को जख्मी किया, जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर उसे निकलने का मौका मिल गया और उसका घोड़ा खंदक को फलांगाया। उसके जो सवार जिंदा रह गए थे वो भी खंदक फलांगाए। उसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक के पार जाने की जुर्रत न की। अक्रिमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और उनके दीगर इत्तेहादी कबाइल के लश्कर में मायूसी, जो पहले ही कुछ कम न थी, और बढ़ गई। खुराक न होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान, जो अपने और दीगर तमाम कबाइल के लश्कर का सालार आला था, पहले ही हाथ पांव छोड़ बैठा था। खालिद, अक्रिमा और सफ़वान ने यह जाहिर करने के लिए कि उनका लश्कर जिंदा और बेदार है, ये कार्रवाई जारी रखी कि वक्तन फ़वक्तन खंदक के करीब जाकर मुसलमानों की खैमगाह पर तीर बरसाते रहे। उसके जवाब में मुसलमानों ने तीरंदाजों को खंदक के करीब फैला दिया, जो अहले कुरैश के तीरंदाजों पर जवाबी तीरंदाजी करते रहे। तीरों के तबादले का ये सिलसिला सिर्फ
ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس کو شکست دینے آئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مایوس کرتا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہے تھے۔ یہ دعائیں رائے گاہ کیسے جاتی ہیں۔ 18 مارچ 627 عیسوی بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تند اور تیز تھی کہ خیمے اڑ گئے۔ جھکڑ بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ صلہ کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہ کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو کیا۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا، قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا۔ ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن حشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے۔ مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا، تمام لشکر جسے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ عنہ آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔